IBN 7 हौसला है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। जिस फौजी अफसर को 26 जनवरी को सरकार ने बहादुरी के लिए पुरस्कार देने का ऐलान किया, जिस फौजी अफसर को युद्ध सेवा मेडल दिया गया, वो अफसर अब ये देश हमारे हवाले कर चला गया। लेकिन जाते जाते वो बहुत से लोगों को जिंदगी दे गया है। खुद गोली खाकर उसने आतंकियों पर पलटवार किया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, उन्हें ढेर कर दिया। आज देश कर्नल एम एन राय को याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है। देखिए, शहीद जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इंडिया 9 बजे की शुरुआत एक ऐसे जांबाज शहीद की खबर से, जिसे 2 दिन पहले ही वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नल एम एन राय, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले एम एन राय कल पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। कर्नल राय अपने पीछे बहादुरी की एक ऐसी कहानी छोड़ गए हैं जो अक्सर फिल्मों में दिखाई देती है। 2 आतंकियों ने बेहद पास से उन्हें कई राउंड गोलियां मारी थीं। बावजूद इसके उन्होंने न सिर्फ दोनों को ढेर किया, बल्कि इलाके के लोगों की जान भी बचाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उम्र के इस पड़ाव में बेटे की मौत की खबर, मां सन्न है, बीच बीच में रो पड़ती है। पिता सन्न हैं, आंखें भरी हुई हैं, चेहरे पर हजारों सवाल हैं। खुलकर रो नहीं सकते, खुद ही रो पड़े तो फिर मां को कौन संभालेगा? घर के बाकी लोगों को कौन संभालेगा? खबर मिलने के बाद पड़ोस के तमाम लोग और रिश्तेदार घर आ गए हैं। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा है, स्तब्धता है और बेटे की याद में बदहवास सी रोती हुई मां। पिता अब कुछ जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। बेटा सिर्फ 39 बरस का था, वो चला गया है। जानने की इच्छा अब क्या है? जो था वो खत्म हो चुका है, मेरे पास अब कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये घर शहीद कर्नल एम एन राय का है। मंगलवार शाम को मीडिया के जरिए ही घर वालों को पता चला कि एम एन राय आतंकियों के हाथों शहीद हो गए हैं। पत्नी के साथ ही अपने पीछे वो 2 बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं। परिवार वालों के पास अब उनके साथ की ये तस्वीरें ही आखिरी सहारा हैं। इधर श्रीनगर में कर्नल राय को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके अफसर, उनके साथी, उनके मातहत सब खामोश नजरों से तिरंगे में लिपटे कर्नल राय को देखते रहे, याद करते रहे। मंगलवार शाम को कर्नल एम एन राय पुलवामा जिले में आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। कर्नल राय को इसी 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था। पिछले साल भी उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल संजीव सिंह भी शहीद हुए हैं। सेना का कहना है कि जाते जाते भी कर्नल राय ने अपनी जांबाजी का ऐसा उदाहरण पेश किया जो कम ही देखने सुनने को मिलता है। दरअसल मंगलवार शाम को खुफिया सूत्रों से सेना को खबर मिली थी कि पुलवामा के इस गांव में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खतरनाक आतंकी अपने घर आए हुए हैं। कर्नल राय ने स्थानीय पुलिस की मदद से आतंकियों के घर को घेर लिया था। तभी आतंकी के पिता और भाई बाहर निकले और उन्होंने कर्नल राय से कहा कि दोनों आतंकी सरेंडर करना चाहते हैं। इस बातचीत के दौरान ही दोनों आतंकी अचानक घर से बाहर निकले और कर्नल राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी हालत में होने के बावजूद कर्नल राय ने जवाबी फायरिंग की और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना का कहना है कि अगर जख्मी होने के बाद कर्नल राय ने दोनों आतंकियों से मोर्चा नहीं लिया होता तो इलाके में कई बेगुनाहों की जान जा सकती थी। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 42 राष्ट्रीय राइफल्स एंड हेड कांस्टेबल संजीव कुमार सिंह of Jammu Kashmir Police SOG made the supreme sacrifice yesterday in a daring operation in Tral. Example of leadership that moment he got information that there are 2 terrorists
in that area, he immediately with his QRT and some other people himself led the party, went and cordoned the area. शहीद कर्नल एमएन राय के साथियों की माने तो वो आगे बढ़कर दुश्मन से मुकाबला करने वाले अफसरों में से एक थे। पुलवामा में आतंकवाद के खात्मे के लिए वो काफी महीनों से मशक्कत कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित कराए थे। आई एम क्वाइट जूनियर टू हिम, 2 साल से जूनियर हूँ, लेकिन वो इतने प्रोफेशनल थे और हर चीज का मिसाल वो खुद दे के करते थे। कर्नल एमएन राय का शव अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया है। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा। इस बहादुर अफसर के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तमाम नेता भी सोशल मीडिया पर कर्नल एमएन राय को याद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक हमारे जांबाज ऐसे आतंकियों का शिकार होते रहेंगे। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आपको फिर बता दें कि कर्नल एमएन राय अपने साथियों के बीच और इलाके में बहुत लोकप्रिय थे। वो आतंक की राह में भटके हुए नौजवानों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश लगातार करते थे, कभी फुटबॉल मैच कराकर तो कभी क्रिकेट टूर्नामेंट कराकर। अब जब कर्नल एमएन राय राष्ट्रीय राइफल्स की अपनी बटालियन छोड़ गए हैं तो उनके साथी कर्नल को याद करके भावुक हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ साथियों से बात की मेरे सहयोगी नसीर अहमद ने। शहीद कर्नल एमएन रॉय कल इसी जगह से ऑपरेशन के लिए निकले थे और उस ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। और जो पार्टी उनके साथ थी, जो लोग उनके साथ लगभग 24 घंटे उनके साथ यहाँ पे रहते थे, जो कि बटालियन हेडक्वार्टर है यहाँ त्राल में, उनमें से 3 जवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनसे बात करेंगे एज एन ऑफिसर वो कैसे थे कर्नल साहब और कैसा व्यवहार था। हालांकि हमने जाना पहले ही जो अपने दोस्तों के साथ व्यवहार था वो कैसा रहा, लेकिन जवानों के साथ क्या व्यवहार था उनका, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं मनोहर, कल जो ऑपरेशन हुआ आप सीओ साहब के साथ थे उस ऑपरेशन में? हाँ सर, मैं सीओ साहब के साथ था। ये बताइए कि जब भी आप यहाँ पे आते थे ऑपरेशन के बाद या बाकी जो टाइम उनके साथ निभाते थे, आपने रॉय साहब को कैसे देखा, कैसे इंसान थे वो? सीओ साहब बहुत ही अच्छे और अच्छे नेचर के इंसान थे। आज दिन तक उन्होंने कभी हमारे को ये महसूस नहीं होने दिया हम उनकी क्यूआरटी के हैं, कि हमारे को ऐसा रखा कि जैसे अपने बच्चे हों। ऑपरेशन में जाने से पहले फर्स्ट क्लास हमारे को गाइड करना सीओ साहब ने, और बताते थे कि अगर कहीं भी जाना है तो बड्डी पैर में रहना है। और सीओ साहब जब भी ऑपरेशन में जाते थे सबसे ये नहीं कहीं बोला उन्होंने कहीं कि आप आगे हो जाओ, हमेशा लीड करते थे। देखिए, मैं 2 साल से सीओ साहब के साथ हूँ। सीओ साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे और हमारे साथ बिल्कुल मिलजुल के रहते थे, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे को कभी भी कहीं बाहर जाना हो तो उन्होंने पहले से ही हमें गाइड करते थे, ब्रीफिंग करते थे कि ऐसे हमारे मतलब छोटे बच्चों की तरह हमारे से मतलब व्यवहार करते थे। कल भी उन्होंने इसी तरह से अच्छे तरीके से काम किया। और कभी किसी जवान पे आपने देखा कि रॉय साहब चिल्लाए? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपनी क्यूआरटी को वो अपना एक परिवार मानते थे और हमारे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया उन्होंने। ये जो एरिया है कश्मीर का, त्राल काफ़ी सेंसिटिव है और अभी कर्नल क्लिंटन ये कह रहे थे कि हम कोशिश ये करेंगे प्रिकॉशंस भी लिए जाएं और सिविलियन कैजुअलिटी भी ना हो और मिलिटेंट्स को भी चेंज करें। कैमरामैन नवाज के साथ नसीर अहमद, IBN 7 त्राल।